Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the carbon cycle. आज हम बायोलॉजी 10th के इस लेक्चर में कार्बन साइकिल को डिस्कस करेंगे। कार्बन साइकिल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में बात करते हैं। जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, अगर इस वर्ड के ऊपर आप गौर करें तो इसमें जो वर्ड बायो है इसके मीनिंग है लिविंग थिंग्स और लाइफ, जियो के मीनिंग है अर्थ, और केमिकल वर्ड जो है ये केमिकल्स के लिए, मटेरियल्स के लिए जो है वो यूज़ होता है। और साइकिल जो वर्ड है इसके मीनिंग है कोई साइक्लिक पाथवे। सो जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है, इस वर्ड के मीनिंग क्या बनते हैं? इस वर्ड के मीनिंग बनते हैं दी साइक्लिक पाथवेज थ्रू विच केमिकल्स मूव बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड इन्वायरमेंट। अर्थ बेसिकली जो है उसको इन्वायरमेंट की मीनिंग में कंसिडर किया जाता है। सो हम बायोजियोकेमिकल को साइकिल्स को इसी तरह डिफाइन भी करते हैं। द साइक्लिक पाथवेज थ्रू विच मटेरियल्स मूव बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर जैसा कि आपको मालूम है कि दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो हम लिविंग कंपोनेंट्स को कहते हैं लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जबकि एबायोटिक हम कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को लाइक अर्थ, एटमॉस्फेयर, सॉयल, वाटर एट्सेट्रा। सो ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं ये बेसिकली वो साइक्लिक पाथवेज हैं जिनमें से जिनके थ्रू जो मटेरियल्स हैं उनकी लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के दरमियान सर्कुलेशन होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, केमिकल्स मौजूद होते हैं, हमारी जब डेथ एंड डिकेइंग होती है तो ये मटेरियल जो है वो सॉइल के अंदर जो मिक्सअप हो जाते हैं, इनको दोबारा प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जो है वो जब हम प्लांट से फूड लेते हैं तो उसके थ्रू ये मटेरियल दोबारा हमारी बॉडी में आ जाते हैं। सो इस तरह से ये एक सर्कुलेशन का प्रोसेस चल रहा है। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो सिर्फ कार्बन साइकिल के ऊपर फोकस करेंगे। कार्बन साइकिल है क्या? कार्बन साइकिल बेसिकली जो है ये इट इज़ अ साइक्लिक पाथवे थ्रू विच कार्बन सर्कुलेट्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। कार्बन साइकिल बेसिकली वो साइक्लिक पाथवे है जिसके थ्रू कार्बन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के दरमियान या बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान जो है वो सर्कुलेट होती है। हमारी बॉडी के अंदर कार्बन जो है ये बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर मौजूद है। सबसे मेजर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज या जो फूड स्टफ हम लेते हैं तो उसके अंदर एक बड़ी अमाउंट जो कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, तो कार्बन उसमें एक मेजर कंपोनेंट है। इसी तरह से हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, तो इन सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कार्बन बड़ी अमाउंट में मौजूद होती है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान जो कार्बन की सर्कुलेशन है उसको हम कार्बन साइकिल कहते हैं। और कार्बन साइकिल आपके सामने मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इसमें देखें प्लांट्स जो हैं इनके अंदर जो कार्बन की फॉर्म में मौजूद है कार्बोहाइड्रेट्स या जो डिफरेंट जो है वो न्यूट्रिएंट्स लाइक लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उनकी फॉर्म में मौजूद है। तो इनसे जो है वो जब एनिमल्स फूड लेते हैं तो कुछ कार्बन जो है वो एनिमल्स की बॉडी में चली जाती है, और जब ये प्लांट्स जो है वो रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एक बड़ी अमाउंट जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस तरह से एनिमल्स जो हैं ये जब रेस्पायर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सो एटमॉस्फेयर एक बड़ा रिजर्वायर है कार्बन का इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है वो 0.03 से 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर से सिर्फ और सिर्फ इसको प्लांट्स जो है वो यूज़ करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स की बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और फिर कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में फिक्स हो जाती है। इसके अलावा कुछ जो है वो रेन के अंदर डिज़ोल्व होकर तो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में आ जाती है जो वाटर के अंदर ऐड हो जाती है या सॉइल के अंदर, और फिर यहाँ से जो है वो जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो इसको अपनी फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है वो यूज़ कर लेते हैं जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में होती है। अगेन जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं इनको जब एनिमल्स फीड करते हैं तो ये एक्वाटिक एनिमल्स की बॉडी में चली जाती है। एक्वाटिक प्लांट्स या एक्वाटिक एनिमल्स जब रेस्पायर करते हैं तो ये दोबारा वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाती, डिज़ोल्व फॉर्म में अवेलेबल होती है। सो ये इस तरह से सर्कुलेट होती रहती है और वाटर से जो है वो एक्वाटिक प्लांट्स इसको दोबारा यूज़ करते रहते हैं। जब प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ एंड डिकेइंग होती है या जब एक्वाटिक प्लांट्स और एक्वाटिक एनिमल्स की जो है वो डेथ एंड डिकेइंग होती है तो इससे जो है वो फॉसिल फ्यूल्स डेवलप होते हैं। ऑयल, कोल एंड गैस जो है ये मेजर फॉर्म्स हैं फॉसिल फ्यूल्स की। जब इन फॉसिल फ्यूल्स को फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बर्न किया जाता है, इस बर्निंग के प्रोसेस को हम कहते हैं कंबस्चन, और इस कंबस्चन के रिज़ल्ट में एक बड़ी अमाउंट जो है वो रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ये जो धुआं
फैक्ट्री से रिलीज़ होता है तो इसके अंदर एक बड़ा कंपोनेंट जो है, एक बड़ा पार्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। सो यूँ एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कॉन्टीन्यूसली ऐड होती रहती है। यही वजह है कि करंटली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर एक बड़ी अमाउंट में जो है वो 0.04 तक जो है वो पहुँच चुकी है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस के तौर पे भी जो है वो आप कह सकते हैं वर्क करती है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी जो है वो राइज होता जा रहा है। इस फिनोमेना को हम ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कहते हैं। सो ये जो है वो पूरा वो साइक्लिक पाथवे है जिसके थ्रू कार्बन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एटमॉस्फेयर में जो है वो सर्कुलेट होती है। दिस इज़ कॉल्ड कार्बन साइकिल।